PQ Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. ठीक है. अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज. एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया. फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट है. एप्लीकेशन रिसीव फॉर 22,000, मतलब 12,000 की एप्लीकेशन फालतू आई है. आउट ऑफ विच 7,000 इक्विटी शेयर वर रिजेक्टेड एंड देयर मनी वाज रिफंडेड. उनका पैसा हमने उनको वापस भी कर दिया. रिमेनिंग शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस. बाकी लोगों को हमने प्रोराटा बेसिस पे किया है. ऑल दी मनी वर ड्यूली रिसीव्ड. सारा पैसा मिल गया कंपनी को, एक्सेप्ट मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर. दिस इज द मेन पॉइंट. अप्लाइड फॉर, ये हमारा आज का नया टॉपिक रहेगा. दो ऊपर की बात तो हमने कर ही ली है. देखो हर क्वेश्चन में आपको पुरानी बातें तो वैसे ही दोबारा रिपीट होती रहेंगी. अगर आपने एक बार ढंग से कर ली और समझ ली तो बार बार जब जितनी बार मैं रिपीट करूंगा आप उतनी बार आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा और नई चीज सीखने की तरफ ज्यादा फोकस रहोगे. और अगर आपको पुरानी ही नहीं आती होंगी देन यू विल बी सोचते रहोगे कि हाँ पहले पुराना ही सीखूं तब नया सीखने का मन करेगा. ठीक है. फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. उसने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी, मतलब उसने अलॉटमेंट तक का पैसा पे कर दिया है मिस्टर ए ने. अब मिस्टर ए ने 150 अप्लाई करे हैं, उससे क्या मतलब है हमारा, ये हम सोचने जा रहे हैं. तो जो टेबल ऊपर बनी है सबसे पहले मुझे अपने आंसर में ये उतारनी होती है क्योंकि ये तो क्वेश्चन में लिखी हुई है. तो मैं इसको बाइफिकेशन की तरीके से लिख लेता हूं. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. 3 और ये कितना अलॉटमेंट 2. हाँ देखिए 3 + 2 भूल जाता हूँ मैं तो 2 और 2. ठीक है. ओके देन यू हैव टू मेक अ टेबल. अभी टेबल की जरूरत देखो यहाँ पे आपको पड़ेगी और यहाँ से इस टेबल की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी. ठीक है. अप्लाइड एंड अलॉटेड एक्सेस. अप्लाइड अलॉटेड एक्सेस. नाउ अप्लाइड मीन्स व्हाट, कितने शेयर अप्लाई करे लोगों ने, कितने शेयर अप्लाई करते हैं कंपनी के अंदर 22,000. लेकिन कंपनी ने देने कितने उन लोगों को, केवल 10,000 शेयर ही लोग कंपनी अलॉट करने जा रही है और 22 की एप्लीकेशन आ चुकी है. एक्सेस ऊपर नहीं लिखते हैं. बाकी हम इसका आगे जो फर्दर बाइफिकेशन करते हैं कि यहां पर कंपनी ने 7,000 वालों को तो कुछ भी नहीं दिया, 7,000 वालों को कुछ भी नहीं दिया और जो बाकी बच गए उनको 10,000 दे दिए. कितने बच गए बाकी, 22 में 7 गए, 15 बचते हैं. 15 वालों को 10 दे दिए और एक्सेस हो गए यहाँ पे 5,000. ठीक है. ये बात यहाँ तक खत्म हो जाती है. लेकिन कभी भी अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो कि कोई बंदा था उसने इतने शेयर अप्लाई करे थे, उसने ये नहीं दी वो नहीं दी, मतलब ये वाली कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी. जिस क्वेश्चन में अलॉटमेंट अनपेड वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, समझ जाना वो क्वेश्चन टफेस्ट हो सकता है. जिस क्वेश्चन में अलॉटमेंट अनपेड है और फॉरफीचर भी है और फिर रीइश्यू भी है, वो क्वेश्चन सबसे हाईएस्ट लेवल का माना जाता है. ठीक है. लेकिन जो जिसमें अलॉटमेंट अनपेड नहीं है, आपको ये नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही नंबर का देंगे, वो एक पूरा क्वेश्चन देंगे, उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे देंगे. तो अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपके 5 क्वेश्चन गलत होंगे. कि वो ये नहीं है कि एक क्वेश्चन सिर्फ उसी से रिलेटेड होगा. अब 40 नंबर को कैसे कवर करने हैं वो तो देखेंगे ना सीबीएसई वाले. तो यहाँ पर जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसी चीज लिखी है कि मिस्टर ए अप्लाइड फॉर दिस मच शेयर, ही हैजंट पेड द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो क्या करना है आपको, तो आपको उससे लिखना पड़ेगा कि मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ने अप्लाई कितने करे. देखो क्वेश्चन में ना मैंने जो हाईलाइट किया है वो अप्लाइड फॉर 150. यहाँ पे अप्लाइड वर्ड लिखा है, क्वेश्चन में कई बार अलॉटेड वर्ड भी आता है, तो आपको इसका अप्लाइड निकालना पड़ता है. अगर अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा और अगर अलॉटेड दिया है तो क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड. तो अप्लाइड अगर दिया है तो अलॉटेड निकालना पड़ता है और अलॉटेड दिया तो अप्लाइड निकालना पड़ता है. करेंगे क्या, आप क्वेश्चन में आपको मेन चीज क्या दी है, अप्लाइड. तो आप क्या करेंगे, इस अप्लाइड को आप अप्लाइड के नीचे लिखोगे. कितने शेयर अप्लाई करें उसने, 150 शेयर अप्लाई करें उसको. हमारा रूल क्या है,
कि हमने 15,000 वालों को 10,000 शेयर दिए, 15,000 वालों को 10,000 दिए। तो कुछ लोग क्या करवाते हैं ना, रेशियोज निकलवाते हैं इनकी कि 15,000 इज टू 10,000, है ना, 1000 से 1000 कट गए, फिर 3:2 की रेशियो आई, इसी को प्रो राटा बोलते हैं। इसी पर्टिकुलर थिंग को क्या बोलते हैं, प्रो राटा बोलते हैं। बट देखिए, अब आप ये देखिए, आप लोगों ने सभी ने 8th क्लास में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन करे ही होंगे, नहीं करे, बाई चांस ऐसे ही पास हो जाते हैं। 8th क्लास तक कौन पढ़ता है ना, एनडीपी पॉलिसी अप्लाई होती है गवर्नमेंट की, है ना, यू नो इट, व्हाट इज एनडीपी पॉलिसी, नॉन डिटेंशन पॉलिसी। इसके तहत 8वीं तक के बच्चों को पास करना ही करना है, सरकार ने बोला है, एनडीपी पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो बच्चे 8वीं तक पढ़ते ही नहीं, तो सरकार पास करेगी। तो प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने यूनिटरी मेथड वगैरह सीखा ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। देखिए, 15,000 वालों को अगर 10,000 शेयर दिए जा रहे हैं, अगर 15,000 वाले को 10,000 शेयर दिए जा रहे हैं, तो 150 वाले को कितने शेयर दिए जाएंगे, ऐसा करते हैं, है ना। अब क्या करेंगे इसको, वैसे तो देखो, आप बड़े होशियार बच्चे भी आप कहोगे कि यहां से 2 जीरो हटा दो और यहां से भी 2 जीरो हटा दो, आ गया। कई बार लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि 15 के नीचे 15 लिखा हो, वहां पे कुछ अजीब सा होगा, ठीक है। अब जैसे 15,000 वाले को अगर 10,000 दिए जा रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसा लॉजिक सिखा रहा हूं यूनिवर्सल, जो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, कि आपको क्या करना है, इसको यहां लेके जाना है 15,000x, और इसको वहां लेके जाना है, कितने जीरो आ जाएंगे भैया, 5, और फिर 15,000 को ले आओ नीचे। अब कहोगे क्या वाहियात सा तरीका बता रहे हो, है ना। 100 शेयर, इसका मतलब अगर उसने 150 शेयर अप्लाई करे तो उसको कितने शेयर मिलेंगे, 100 शेयर, क्योंकि कंपनी ने प्रोडाटा कैसे किया है, 15 वालों को 10 दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, ये भी आपको रफ में करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, तो मैं इसको भी फॉलो नहीं करता। मेरा सिंपल ट्रिक क्या है, देखो मैं मैथ्स भी बता रहा हूं आपको, ये मत कहना कि रटवा रहे हैं, मैं आपको मैथ्स भी बता रहा हूं, उसके पीछे मैथ्स क्या है कि 100 शेयर कैसे निकलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई सिंपल ट्रिक आई विल टेल यू कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिंपली क्या बोलूंगा कि जो ये 150 शेयर है ना, पहले उनको लिख लो, किसके नीचे दिए हैं, ये 15 के नीचे दिए ना, इसको 15 से डिवाइड कर दो, जिसके नीचे लिखे हैं उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब कि देखो, अगर आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, वो बच्चा कंफ्यूज, बहुत लॉन्ग प्रोसेस से जाने का बेस्ट सिंपल तरीका क्या है कि जिसके नीचे वो दिया है उससे डिवाइड कर दो, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इससे आप सिंपली काट सकते हो, और 15 से 15 काट दो, आ गया 100, ठीक है ना। आएगा चारों तरफ से घूम घाम के 100 ही आएगा, चाहे आप रेशियो निकाल के करो, पहले रेशियो निकालो 15 और 10 की 3:2 करो, फिर जाके इसको सॉल्व करो, दैट्स ऑल्सो अ मेथड, बट वो बहुत लेंथी पड़ जाता है, वो एग्जाम में कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए हम नहीं उसको करेंगे। बट आपको आना चाहिए। अगर मान लो कंपनी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताइए किस रेशियो में प्रोराटा हुआ है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस रेशियो में प्रोराटा हुआ है, अमन का किस रेशियो में प्रोराटा, आप क्या बताओगे कि 15,000 वालों को 10,000 दे दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे 15:10, दैट मीन्स 3:2। ये आपका एक ऑप्शन हो सकता है एमसीक्यू में, 3:2, 15:10, या ए और बी बोथ, इस तरीके से आप लोगों के साथ में ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको ये भी आना चाहिए कि प्रोडाटा किस रेशियो में हुआ है। अगर मैंने मिस्टर ए को 150 शेयर के बदले में 100 शेयर दिए हैं, तो इसका एक्सेस कितने शेयर्स पर है, 50 शेयर पे। ये भी मुझे निकाल के रख लेना है। इसने क्या नहीं दिया, क्या इसने अलॉटमेंट दी हुई है, अलॉटमेंट तो उसने दी हुई है, तो आपको लंबी सांस लेनी है कि हाँ चलो क्वेश्चन सिंपल है, अलॉटमेंट दी हुई है, ठीक है ना। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तब यहां पे मेरे को कोई टेंशन नहीं है। फर्दर आई कैरी ऑन। इसके बाद मुझे क्या करनी होती है, अगली कैलकुलेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करनी होती है। यहां तक की आपको कैलकुलेशन करनी ही चाहिए, चाहिए बोल रहा हूं, मतलब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको अगर मन है तो, बाकी करना ही चाहिए, है ना। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले लिखते हैं हम लोग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा हमारा ड्यू होना चाहिए, वो आप कैसे लिखते हो, देखिए अलॉटमेंट
कितने लोगों से मांग सकते हो तुम? भाई 22 की एप्लीकेशन आ गई है तो 22 थोड़ी मांगेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तो हम अलॉटेड वाले बंदों से ही मांगेंगे। इनटू कितने की थी अलॉटमेंट? 5 रुपए की थी इंक्लूडिंग प्रीमियम। याद रहता है आपको क्वेश्चन? 5 रुपए की थी। देखो इसको मैं ये जो लिखवाता हूं ना मैं, इसका एक और मकसद है, क्योंकि जब आप इसको लिखते हो ना क्वेश्चन से देख करके, तो ये माइंड में आपके प्रिंट हो जाती है, क्योंकि लिखने से ही आपकी चीजें ज्यादा लर्न होती हैं। ठीक है, तो अगर आप ये लिख लोगे एक बार तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ 10 यहाँ पे 5 है, 5 है, 3 2, इस तरीके से याद रहेगा, ताकि आपको बार बार ऊपर ना देखना पड़े। नाउ व्हाट विल यू डू? लेस एक्सेस एडजस्टेड। एक्सेस एडजस्टेड, अब मुझे बताओगे कि एक्सेस है कितने का? एक्सेस 5,000 का था टोटल। टोटल की बात कर रहा हूं मैं। टोटल कितने का था? 5,000 का था। और एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 3। क्या मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्सेस हमेशा एप्लीकेशन मनी से ही मल्टीप्लाई होता है? यस, एक्सेस हमेशा एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा? 50,000। एक्सेस कितना एडजस्ट कर दिया आपने? नाउ हाउ मच अमाउंट यू रिसीव्ड? क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल इन अरियर नहीं है, यहाँ पे कोई कॉल इन अरियर नहीं है, सिंपली रिसीव्ड मतलब बैंक वाली एंट्री आपकी यहां से होगी। और ये कहां पे जाएगा आपका? कॉल इन एडवांस। ये कॉल इन एडवांस है। आप चाहो तो यहाँ पे एक्सेस एडजस्ट की जगह पे क्या लिख सकते हो? कॉल इन एडवांस, क्योंकि ये सिर्फ रफ वर्किंग है, ये कोई सेट फॉर्मेट नहीं है बाय द सीबीएसई, इट इज फॉर्म्ड बाय अस। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां से इतना करने के बाद अब आपको एंट्रीज पास करनी है जस्ट। ठीक है, तो एंट्रीज पास करने से पहले ये आपको पहले रॉ मटेरियल रेडी रखना पड़ेगा ना, है ना? खाना वाले टाइम तुरंत चढ़ा दिए खाना और प्याज काट रहे खड़े हो गए, पहले रेडी रखो मटेरियल, देन यू कैन पास दी एंट्रीज। ठीक है, चलिए अब हम एंट्रीज करेंगे। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, नाउ पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताइए एप्लीकेशन कितने रुपए की मुझे मिली है? 22,000 शेयर इंटू 3 रुपए की थी, है ना? तो अल्टीमेटली दिस अमाउंट विल बी 66,000। ओके, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिफंड किया है मैंने यहां पे टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, कॉल इन एडवांस अकाउंट 66 तो यहीं पर ही आएगा। प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि फिर बाद में मैं आपसे करवाता हूं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। कैपिटल में कितना जाएगा? केवल 10,000 शेयर के हिसाब से जा सकता है। कितने की थी एप्लीकेशन? 3 रुपए की ही थी। 7,000 वालों को मैंने रिफंड कर दिया है 3 रुपए के हिसाब से, और एक्सेस मैंने कहा था इतना ही है। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 30,000, 21,000 और 15,000। ठीक है, अब आप ये एंट्री कर रहे हो, आपसे एमसीक्यू में कोई भी एक अमाउंट पूछ लेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस, तो अपनी एंट्री करके आपको आ जाएगा फटाफट से, क्योंकि कैलकुलेशन आपके माइंड में रफ होगी। देन थर्ड एंट्री, आपको क्या करनी होती है? थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू। इसका नाम एंट्री का क्या है? अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो आप। ठीक है, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, दैट इज, अब मुझे बताइए अलॉटमेंट आपने कितने से ड्यू करी है? 10,000 शेयर इंटू 5 रुपीज से ड्यू करी है।
और फर्दर उसकी कैटेगरी कर दी 3 और 2, 3 रुपए की कॉल, 2 रुपए का प्रीमियम, है ना। चलिए अब बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, 50,000, 30,000, 20,000। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, पैसा मिला कितना था मुझे, मैंने ऊपर कैलकुलेशन में देख लिया था, और 15,000 का मेरा क्या था, एडवांस में मैंने यहां से ले लिया ये अमाउंट, एंड टोटल मिला के कितना हो गया 50, और टोटल मेरा यहाँ से मैच होना चाहिए। ठीक है ना, लिंकेज है, आपको अपना आंसर पता चलता है कहाँ गलती कर रहे हो। क्लियर है यहां तक का। नाउ यू विल पास ऑन, अब हम लोग करेंगे फिफ्थ एंट्री, दैट इज फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, इसको हम ड्यू करेंगे 10,000 इंटू 2, 2 की थी ना 20,000। बी वेरी केयरफुल वाइल रिसीविंग दी फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर आने वाला है। चलिए यहां तक का तो क्लियर हो चुका है आपको, आई होप सो। अभी आप कॉल्स इन इसको रिसीव करोगे, ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान देना, कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है। ठीक है, क्यों होता है डेबिट, क्योंकि ये पैसा मुझे बाद में मिलेगा, मिलेगा, इट इज माई एसेट। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नाउ गलती से, ठीक है, बताइए कितना पैसे रिसीव होगा। हाँ, इस बात पे आपको ध्यान देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये पैसा बंदे ने नहीं दिया मुझे, मिस्टर ए ने मुझे पैसा नहीं दिया, क्या मैं 150 शेयर लूं उसके, या मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब उसने कितने रुपए पे मुझे पैसा नहीं दिया। तो मैंने क्या कहा था, अलॉटेड को ही देखना होता है। किसको देखना होता है, अलॉटेड को। इसको मतलब मैं इसको क्या कर दूं, इग्नोर कर दूं फिलहाल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 100 निकालना मैंडेटरी था, तो मुझे निकाल, ये वाला अमाउंट मुझे निकालना ही पड़ता, ये नंबर ऑफ शेयर्स मुझे निकालने ही पड़ते। अगर मुझे क्वेश्चन में अलॉटेड दे देता तो मुझे अप्लाइड की जरूरत नहीं थी बेशक, लेकिन जब अप्लाइड देगा तो मुझे अलॉटेड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर है, तो मुझे 100 से ही लेना है यहाँ पे। हाँ जी, देखिए, तो मैं अरियर कितने में निकालूंगा, 100 शेयर पर 2 रुपए नहीं दिए उसने, तो ये कितना आ जाएगा 200। मिलना कितना था 20,000, और मिलेगा कितना 19,800। 19,800 तो मिलेगा ना, है ना। अब ऐसे हम सेकंड कॉल ड्यू कर लेते हैं, सेम होगी एंट्री बिल्कुल, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट तो नहीं करूंगा मैं, आपके लिए कर देता हूं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट इज, चलिए 20,000 से हो गई ये एंट्री पास। देन एट्थ एंट्री रिसीव करने की होगी, और बिल्कुल सेम ऊपर जैसी हो जाएगी, क्योंकि वो भी, उसमें भी उसी बंदे ने पैसे नहीं दिए, जब जिस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी सेकंड क्या देगा वो। सेकंड एंड फाइनल दोनों लिख सकते हो अगर तुम्हें टाइम है तो, नहीं तो सेकंड लिख दो, काफी है। ठीक है,
चलिए जी, दिस इज योर फाइनल आंसर एंड ठीक है। तो आपको देखो क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चीजें लिखनी है, फिर आपको ये टेबल बनानी है, उस टेबल में जो जो चीजें जरूरत है उसको आपको कैरी ऑन करना है। देन कैलकुलेशन, कहोगे वैसे कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की, लेकिन फिर भी प्लीज आप करिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसकी और वैल्यू बढ़ जाएगी आगे जाके। फिर आपने एंट्रीज पास ऑन करी है, और अगर एग्जाम में पॉसिबल है तो जैसे मैं बाइफिकेशन लिखता हूं कि 10,000 को 3 से किया इसको, तो जितना आप क्लियरली लिख कर आओगे एग्जामिनर को लगेगा कि उतना ही वो मतलब अच्छा सब्जेक्टिव, कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव में भी अगर कभी भी करोगे लाइफ में, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। मैं एक बार पढ़वा देता हूं फिर आप लोग करना। देखिए, मिस्टर MR लिमिटेड issued 70,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹5 per share, payable as follows। एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, इसमें 2 रुपए की प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल 6 रुपए की है, उसमें 3 रुपए की प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस है। आप लोग जो टेबल बनाओगे तो बाइफिकेशन करके प्रॉपर्ली बना लेना। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई है कंपनी को? 1 लाख, आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस वर एप्लीकेशन ऑन 10,000 शेयर वर सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट। देखो आपको ना ये लैंग्वेज अलग अलग देगा एग्जाम में, रिफंडेड है, रिग्रेट, मतलब कंपनी ने बोला प्लीज हम खेद प्रकट करते हैं, हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे, तो लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा उन्होंने और उनको उनका एप्लीकेशन मैंने रिफंड भी कर दिया। बैलेंस वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, सारे पैसे मिल गए, केवल मिस्टर पी था एक जिसने 300 शेयर यहां पे लिख देंगे हु अप्लाइड फॉर, प्रॉपर लैंग्वेज तभी लगेगी, ठीक है ना, हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनीज। पास एंट्री प्लीज इसको करिए जल्दी से। देखिए इसको एक बार मैच कर लेंगे, ठीक है सारे लोग। 1,70,000, 10,000 को रिफंड कर दिया, 90 वालों को 70 दिया, 20 एक्सेस है। इसने 300 शेयर अप्लाई किए थे, पॉइंट में आ गया बिकॉज ऑफ माय, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा बनाते टाइम, ठीक है। अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट ड्यू 70 से किया 5 के हिसाब से, और एक्सेस एडजस्ट कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन इतने की आई है, 70 इंटू 3 कैपिटल में गया, 10,000 रिफंड कर दिए और 20 का एक्सेस था। अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट रिसीव हुई है, रिसीव की कैलकुलेशन हम पहले ही कर लेते हैं, यहाँ पे 2,90,000, तो ये यहाँ पे आ जाती है। ये जो 60 कॉल एडवांस का वो यहाँ से एडजस्ट करा है। फर्स्ट कॉल ड्यू 3 की थी, इट इज 6, सॉरी, ठीक है ना, तो ये आपका रिसीव हो गया है। ठीक है ना, तो ये एक लेवल हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया आज, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करें और लेवल नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है ना, प्लीज एक बार मुझसे बात करना है, मैं कराऊंगा तुम्हें ढंग से, क्योंकि इसी लेवल तक आ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।